हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करते हैं हम टैली के अंदर। आपको पता है ये 1 जुलाई से लगना शुरू हो गया है 2017 से, और इसके बाद जितनी भी परचेज सेल होती है वो जीएसटी के बेस पे हमने परचेज सेल की एंट्रीज टैली के अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। लेकिन एंट्रीज डालने से पहले, अकाउंट ओपन करने से पहले हमें इसकी एक्टिवेशन करने के लिए F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करोगे, आपने F11 प्रेस करते ही ये कंपनी फीचर्स देखोगे आप ऑन हो जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर आपने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाना है। नाम से ही पता चल रहा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यानी कि जितने भी टैक्सेशन के फीचर्स हैं वो यहाँ से एक्टिवेट होते हैं। तो आपने इसके अंदर जाना है और यहाँ पे पहली ही ऑप्शन है अनेबल जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपने यस करना है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपके पास जीएसटी डिटेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आपका बिजनेस किस स्टेट के अंदर है, यानी कि जहां से आप ये बिजनेस चला रहे हो और आपके पास किस स्टेट का जीएसटीएन नंबर है। तो यहाँ पे आपने वो स्टेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे अपने आप रेगुलर लिखा नजर आएगा और यहाँ पे आपको 15 करेक्टर का जीएसटीएन नंबर डालना है। पहले 2 करेक्टर आप देख सकते हो ये स्टेट के कोड होते हैं। जैसे पंजाब का कोड है 03, दिल्ली का कोड है 07। तो यहाँ पे आपने पहले 2 करेक्टर कोड के, उसके बाद 10 करेक्टर पैन नंबर के होते हैं और फिर 3 करेक्टर और आपने ये एडिशनल डालने हैं। तो इस तरीके से ये हम जीएसटी नंबर डालते हैं और यहाँ पे डेट कि कौन सी डेट से ये आपका जीएसटी आपको लगना शुरू हो गया है, यानी कि ये 1 जुलाई के बाद शुरू हो गया था। तो आप 1 जुलाई यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो अगर बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने एक ही तरह की गुड्स परचेज करनी होती हैं, तो ये टैली ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप एक ही तरह की गुड्स परचेज करते हो, सेल करते हो और उनके ऊपर एक ही जीएसटी आप पे करते हो, यानी कि एक ही आइटम है जो आप परचेज करते हो, सेल करते हो और उसके ऊपर एक ही रेट लगता है, या 2-3 आइटम है, 4 आइटम है, लेकिन रेट एक ही आप पे करते हो उन गुड्स के ऊपर परचेज करते हुए, सेल करते हुए। तो आप अगर एक ही तरह का रेट है आपका, मान लीजिए, तो आपको पता है, आपको ये क्लियर हो चुका है कि जीएसटी 5% रेट लगता है, कुछ गुड्स के ऊपर 12% लगता है, कुछ गुड्स के ऊपर 18% लगता है, कुछ गुड्स के ऊपर 28% लगता है। तो मान लीजिए जो हम गुड्स सेल परचेज करते हैं उनके ऊपर 12% लगता है और कोई रेट नहीं अप्लाई होता, ना तो 18% का रेट, ना ही 5% का। तो आप पहले ही जीएसटी डिटेल में ये डाल सकते हो, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाओगे और जो आप गुड्स बेचते हो, खरीदते हो, अगर आप एक ही गुड्स बेच रहे हो, एक ही खरीद रहे हो, मान लीजिए मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल ही बेचता हूँ, मोबाइल ही खरीदता हूँ, तो यहाँ पे आप उसका एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। और अगर आप अलग-अलग तरह की आइटम खरीदते हैं लेकिन रेट एक ही है, रेट 12% है, लेकिन आप अलग-अलग तरह की आइटम खरीदते हो, तो यहाँ पे आप एचएसएन नंबर ना डालिए। तब आपको एचएसएन नंबर जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे वहां पे डालने हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी सिलेक्ट करनी है कि आपकी गुड्स के ऊपर अगर टैक्स लगता है, अगर आप टैक्सेबल गुड्स सेल करते हो। अगर आप नील रेट की गुड्स सेल करते हो तो आप नील रेट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स सेल करते हो या परचेज करके बेचते हो तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है एग्जम्प्टेड। तो मान लेते हैं हम टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आपने रेट पहले ही डाल देना है जिस रेट पे आप गुड्स सेल करते हो। 12% पे मान लीजिए हम सारी अपनी गुड्स सेल करते हैं और इस तरीके से आपने ये यहाँ पे डिटेल सेट कर देनी है। और अगर आप अपनी क्लासेस को बनाना चाहते हैं अनेबल जीएसटी क्लासेस, तो यहाँ पे जाकर आप जीएसटी क्लासेस भी बना सकते हो। अगर आप इसको यस करोगे तो आप देखोगे अकाउंटिंग फीचर के अंदर, यानी कि जब हम अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाते हैं, टैली के अंदर अकाउंटिंग इन्फो के अंदर, वहां पे आपको ये जीएसटी क्लासिफिकेशन की ऑप्शन नजर आएगी, जहां से आप अपनी जीएसटी क्लास की अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर आप जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% क्लास बनाना चाहते हो, 18% की क्लास, तो आप इसको यस कर दीजिए, तो आप अकाउंटिंग इन्फो में जाकर बना सकते हो। और अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पास एलयूटी बॉन्ड है, यानी कि एक्सपोर्ट करते हुए,
मेनली इसकी जरूरत हमें एक्सपोर्ट के केस में पड़ती है, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं LUT बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमने उसकी डिटेल डालनी है, हमने LUT बॉन्ड गवर्नमेंट से ले रखा है, इसकी अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हो LUT बॉन्ड क्या होता है, तो मेरी आप एक्सपोर्ट की जो वीडियोस हैं वो सुनिए, आपको डिटेल वहां पे पता चलेगी। तो फिलहाल इसको हम नो रख लेते हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हमने ये GST एक्टिवेट करनी है। तो वैसे तो GST एक्टिवेशन का काम खत्म हो गया, लेकिन आज के इस लेक्चर की डिस्कशन खत्म करने से पहले, इस टॉपिक की डिस्कशन क्लोज करने से पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि मान लेते हैं हम एक ही रेट की गुड्स सेल परचेज करते हैं। तो मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, हम एंट्री कैसे डालेंगे? तो मान लीजिए हमने गुड्स परचेज की हैं 12% की, हमने GST को एक्टिवेट कर लिया और वहां पे हमने सेट अल्टर GST डिटेल में, एक बार आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि हमने कैसे ये एक्टिवेट किया था रेट, हमने ये सेट किया था रेट, सेट अल्टर GST डिटेल, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये एक्टिवेट की थी। और यहाँ पे हमने रेट पहले ही बता दिया कि जो हम गुड्स बेचेंगे उनके ऊपर 12% GST लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया और उसके बाद आप परचेज की एंट्री डालते हो, आप पार्टी सिलेक्ट करते हो क्रेडिटर अकाउंट जिसको आप यानी कि सेल कर रहे हो। मान लेते हैं हम हरियाणा के अंदर, हमारा बिजनेस पंजाब में है और हम हरियाणा के अंदर सेल कर रहे हैं और ये रेगुलर डीलर है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, सेल नहीं परचेज कर रहे हैं। और हमने जो परचेज करते हुए अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये इंटरस्टेट परचेज है, यहाँ पे हम इंटरस्टेट परचेज का अकाउंट बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम इंटरस्टेट परचेज बोलते हैं। यहाँ पे हम इंटरस्टेट परचेज GST अकाउंट बना लेते हैं। रेट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रेट की आप गुड्स बेचते हो, नाम से ही पता चल जाएगा या आपके बिजनेस से आपको पता है कि ये जितनी भी परचेज है 12% पे परचेज होती है। लेकिन अगर आप अलग अलग रेट पे परचेज करते हो, 12% पे अलग, 18% पे अलग, तो आपको रेट भी लिखना पड़ेगा और अकाउंट भी अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम रेट नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें पता है जो हम सेल परचेज करेंगे एक ही रेट पे सेल परचेज करते हैं 12%। तो यहाँ पे परचेज के अंदर खोलेंगे और इन्वेंट्री वैल्यू यस करेंगे, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो हमारी आइटम्स जो हैं इंक्रीज होंगी, क्योंकि हमें इन्वेंट्री के बेस पे एंट्रीज को डालना है। और ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इज GST एप्लीकेबल, आपको इसको एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे इस ऑप्शन को देखिए, सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे जाकर आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये डिटेल F11 के अंदर जब हम गए थे स्टैचुरी फीचर्स के अंदर, यहाँ पे जब हम गए थे ये सेट अल्टर GST डिटेल के अंदर, यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल को हमने यस किया था, यहाँ पे ये डिटेल हम 12% पहले ही डाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग रेट पे गुड्स सेल करते हैं तो ये सेट अल्टर GST डिटेल आपने नो रखना है उस केस के अंदर, अगर हम अलग अलग रेट पे बेचते हैं। लेकिन एक ही रेट पे बेचते हैं तो आप यहाँ पे रेट डाल सकते हो, आपको ये डिटेल बार बार टैली के अंदर डालने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरस्टेट परचेज GST का अकाउंट हम खोल रहे हैं, हमें यहाँ पे डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल, आपको यस कर देना है। क्या कर देना है? आपको सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पे यस कर देना है। क्लासिफिकेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे अनडिफाइंड सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको वैसे आने की जरूरत नहीं है, ये यस तब करना है आपने, ये डिटेल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि अगर आपने डालनी हो तो यहाँ पे आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है कि हम ये इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं, तो आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे रेट डालना है। तो ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने यहाँ पे यस करने की बजाय नो रखना है कि हमें डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, हम डिटेल डाल के आ चुके हैं पहले। और यहाँ पे सप्लाई टाइप आपने गुड्स सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो आपने देखा मैंने डिटेल नहीं डाली कि ये जो हमने इंटरस्टेट परचेज की है इसके ऊपर कितने % टैक्स लगेगा। और उसके बाद जब आप आइटम क्रिएट करोगे, जैसे एक बार मैं आइटम भी क्रिएट करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे मैं आइटम लिख देता हूं, कोई भी आइटम आप क्रिएट कर रहे हो जिसके ऊपर 12% GST लगती है, तो आपने अंडर देना है, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको ये
क्रिएट करनी नहीं आती स्टॉक आइटम, तो आप हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपने यूनिट सिलेक्ट कर लेने हैं पीसीस, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने एप्लीकेबल देना है। और यहाँ पे भी आपको जीएसटी अल्टर डिटेल में जाकर, अगर आप यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा रेट है, कितना टैक्स लगना है। यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप नो कर दीजिए। और यहाँ पे सप्लाई टाइप सिलेक्ट कीजिए गुड्स, कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रेट डाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे रेट भी अगर आप डालना चाहते हैं 12 डाल दीजिए, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने आइटम क्रिएट करनी है। और जितनी आपने आइटम परचेज की हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे, रेट डालोगे और अमाउंट डालोगे। और इसके नीचे आपको पता है, जब हम परचेज करते हैं, आपको पता होना चाहिए इंटरस्टेट परचेज है, हमने आईजीएसटी पे करनी है। क्या पे करनी है? जब हम दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं, आईजीएसटी पे करते हैं, तो हम यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें रेट देने की जरूरत नहीं है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि जितने भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं या जिससे हम परचेज कर रहे हैं, हम उसको टैक्स पे करेंगे। आपको पता है कि ये जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एक रेगुलर पर्सन है, उसको हम टैक्स पे करेंगे। अगर आपको इतनी डिटेल समझ में नहीं आ रही, तो हमारी आप ये डिटेल देखिएगा परचेज की। जब हम परचेज करते हैं रेगुलर डीलर से, इंटरस्टेट परचेज की, लोकल परचेज की, तो एंट्रीज कैसे डलती हैं। तो यहाँ पे हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे कि हमने जीएसटी पे करनी है, और इंटरस्टेट के केस में हम ये इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट खोलते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं डाला कि कौन सा रेट लगेगा, तो अपने आप उसने देखिए 12% टैक्स लगा दिया। 3000 के ऊपर 12% 360। तो आप कोई भी अकाउंट खोलिए, आप आइटम क्रिएट कीजिए, चाहे आप इंटरस्टेट परचेज का अकाउंट खोल रहे हो, चाहे आप इंटरस्टेट सेल का अकाउंट खोल रहे हो, चाहे आप जीएसटी आईजीएसटी का अकाउंट खोल रहे हो, इनपुट है चाहे आउटपुट है सेल करते हुए, आपको पता होना चाहिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट हम खोलते हैं। अगर आपको इतनी डिटेल नहीं पता, तो हमारी फर्दर जीएसटी से रिलेटेड वीडियो सुनिए, तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। और ये देख सकते हो आप, हमें कोई रेट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि जब हमने एक्टिवेशन की थी जीएसटी की, वहां पे रेट डाल दिया था। लेकिन अगर आप अलग अलग रेट पे गुड्स परचेज करते, अगर आप अलग अलग रेट पे गुड्स परचेज करते हो, 12% पे भी परचेज करते हो, 18% पे भी, तो उस केस के अंदर आपको अकाउंट भी अलग अलग खोलने पड़ेंगे, परचेज के अकाउंट भी अलग खोलने पड़ेंगे, और आपको ये आइटम के अंदर भी डिटेल डालनी पड़ेगी। और ये जब आप इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट उस टाइम कैसे क्रिएट करोगे, तो हमारी फर्दर वीडियोस देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जीएसटी की एक्टिवेशन करते हैं।